नमस्कार। पहले पुत्र होगा या पुत्री, मैंने पहली वीडियो बनाई थी, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो गई। बहुत सारे लोग कह रहे थे शनि तो नपुंसक ग्रह है, वो पुत्री कैसे देगा। नहीं, शनि अगर कहीं पर भी अगर कारक होकर दृष्टि दे रहा है तो वो पुत्री का कारक होता ही होता है। अब जन्म कुंडली के अंदर मैंने बताया था दो योग बनते हैं। पंचम भाव में जो ग्रह बैठेंगे तो दृष्टि देंगे तो उससे पुत्र पुत्री का या संतान का हम पता चल जाता है। दूसरा जो होता है पंचम से पहला, सप्तम से दूसरा और नवम से जो है तीसरा, एकादश से चौथा, ये दूसरी जो है संज्ञा दी गई है। बट जो ज़्यादातर देखा जाता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचम भाव ही जिम्मेदार होता है। तो पंचम भाव में जो ग्रह बैठता है और जो दृष्टि देता है उससे पता चलता है। अब मैंने बोला है मंगल, गुरु और सूर्य पुत्र के कारक होते हैं, वहीं पे शनि, चंद्रमा और शुक्र जो है पुत्र के कारक होते जाते हैं। मेन जो है चंद्रमा और शुक्र होते हैं। अब इस जन्म कुंडली के अंदर देखोगे गुरु भी दृष्टि दे रहा है, यहाँ पे पुत्र के योग बनाता है। शुक्र पंचम भाव में खुद बैठ गया तो पुत्री के योग बनाता है। ऊपर से चंद्रमा भी सातवीं दृष्टि दे रहा है तो पुत्री के योग बनते हैं। और मंगल अपनी पहली चौथी दृष्टि, मतलब पहली दृष्टि जो कि चौथी पड़ती है, वो भी यहाँ पे पड़ रही है। तो ये चार योग बनते हैं। अब आप सोचोगे कि पहले कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपको योग करना है कि अगर मंगल, गुरु या सूर्य यानी ग्रह चल रही है, इन ग्रहों की दशा चल रही है, महादशा चल रही है इन ग्रहों की, तो यहाँ पे निश्चित रूप से फिर पुत्र के योग बनेंगे अगर आपने इन दशा में कंसीव किया तो। इसके बाद चंद्र, शनि और शुक्र की दशा में आपने कंसीव किया है तो फिर पुत्री के योग बनेंगे। अगर आप सोचते हैं राहु और केतु, तो राहु केतु में आपने देखा होगा इसी वजह से बहुत अनसर्टेन रहता है और इसलिए राहु केतु में मना भी किया जाता है कि कंसीव ना करें। तो अब यहाँ पे अगर जैसे शुक्र बैठा है तो निश्चित रूप से फिर पुत्री के ज़्यादा योग बन जाएंगे। अगर गुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है तो पुत्र के योग बनेंगे। फिर आप कहेंगे कि गुरु की और शुक्र की दोनों की ही दशा चल रही तो पुत्र होगा या पुत्री। तो ऐसे में आपको देखा जाता है कि दोनों में से कौन सा ग्रह प्रबल है, दोनों में से कौन सा ग्रह प्रबल है, उसके हिसाब से फिर आप योग निकालते हैं। जो ज़्यादा मजबूत होगा उसके ही ज़्यादा योग बनेंगे, पुत्र या पुत्री के। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।